इस पावन संतवाणी चैनल के माध्यम से एक और पावन संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि यो गीत द्वापर काल में मेरे आराध्य श्री कृष्ण जी ने महाभारत के बीच में गाया। वो गीत गाया, वो कौन सा गीत था? वो उपनिषदी गीत था। वो कौन सा गीत था? वो ब्रह्म विद्या का गीत था। वो कौन सा गीत था? वो योग शास्त्र का गीत था। और बहुत सारे लोग मुझे खास करके युवा और इंग्लिश मीडियम से खास करके जो पढ़ के लोग आते हैं, वो मेरे सामने ये क्वेश्चन करते हैं, स्वामी जी प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एट प्रेजेंट टाइम फॉर अस। वो तो द्वापर की बात थी, लेकिन आज के समय में श्रीमद् भगवद गीता जी की हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है, हमें गीता जी क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए। आज के समय में हम देखते हैं और इस बात का समाज भी अनुभव कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इतने इरिटेट हैं, माँ बाप हमसे शिकायत करते हैं कि स्वामी जी हम इनको रोकते हैं, हमें पता नहीं कब गिलास तोड़ दें, कब टेबल तोड़ दें। तो जिसको आज के समय में हम साइंस की भाषा में, मेडिकल की भाषा में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, आज विश्व भर में ये समस्या है कि मोर देन 60% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। ऐसे डाटा हमारे पास आते हैं। उस समय में द्वापर में गीता के काल में अर्जुन जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, गीता जी के शब्दों में उसको कश्मल कहा, उसको कार्पण्य दोष कहा, और उस कार्पण्य दोष को ही आज की आधुनिक भाषा में डिप्रेशन कहा जाता है, फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। और यदि उस समय में कोई मेडिसिन, कोई दवाई, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लॉर्ड कृष्ण ने नहीं दी, लेकिन क्या किया लॉर्ड कृष्ण ने? अर्जुन को उस कश्मल से बाहर निकालने के लिए, उस कार्पण्य दोष से बाहर निकालने के लिए उन्होंने उपनिषदों का पवित्र ज्ञान, विचार, विद्या इस तरह से समझाई, जिसको हम कह सकते हैं दृष्टि बदली तो नज़ारे बदले, किश्ती ने रुख बदले तो किनारे बदले। अर्जुन जिन के मरने के लिए रो रहा था, शोक मना रहा था और कह रहा था मुझे बड़ा पाप लगेगा, अपनी ड्यूटी से भाग रहा था, अपने कर्तव्य से भाग रहा था, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा था, धनुष छोड़ चुका था। न कांक्षे विजयं कृष्ण नो च राज्यं सुखानि च किंग नो राज्यं गोविंदा किंग भोगैर जीवितेन वा। ऐसा कह करके अपने धनुषवान को त्याग चुका था, जिम्मेवारी को छोड़ चुका था। और उस त्यागे हुए धनुष को पुनः अगर किसी ने अर्जुन को से उठवा दिया उस गांडीव को, तो वो गीता जी का उपदेश है। उसमें एक नया उत्साह भरा, वो गीता जी का उपदेश है। उसमें नई एक ऊर्जा भरी, वो गीता जी का उपदेश से ऐसा हुआ। उसमें एक नई कर्तव्य परायणता की सोच भरी, वो गीता जी के उपदेश से संभव हो पाया। इसलिए यदि आज की युवा पीढ़ी नई ऊर्जा का संचार चाहती है, उत्साह चाहती है, इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहती है, वर्कलोड से बाहर आना चाहती है, दिमाग पर इतना बोझ है, हर कोई कहता है इतना ज़्यादा लोड है, बाहर आना चाहती है, प्रसन्नता से जीना चाहती है, तो मैं यही कहूँगा सबसे बढ़िया उपाय एक श्लोक ही सही, आधा श्लोक ही सही, अपने घर में जन जन में हम जाकर के घर घर में गीता जी का प्रातः सायंकाल एक श्लोक का भी पाठ कर लें, तो निश्चित है हमें नई ऊर्जा मिलेगी, नई स्फूर्ता मिलेगी, नई सोच मिलेगी। हमारी व्यापकता में फिर वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट और विदाउट एनी मेडिसिन अपने आप ही रिमूव हो जाएंगे। और जो फैक्ट है, और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं भी एक अंग्रेज़ी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा लिखा, लेकिन जीवन के ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हुए जिस दिन से मैंने स्वयं गीता जी का पाठ आरंभ किया, अपने आप ही मेरी दुविधाएं समाप्त हो गई। इसीलिए मेरी यंग जनरेशन से, अपने देश के बच्चों से मेरा यही आग्रह है, विनती है कि आप लोग ज़रूर गीता जी का पाठ करें। और माता पिताजी से भी यही है
या अपने बच्चों के बीच में बैठ के गीता जी का पाठ करें। और ये भी मैं कहूँगा, अगर आप संस्कृत में गीता जी के श्लोक नहीं बोल सकते तो किसी संत के पास जाइए और ज़रूर संस्कृत में सीखिए। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप हिंदी अनुवाद भी गीता जी का पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए, परिवार के लिए बहुत ही खुशहाली का एक मार्ग प्रशस्त करेगी गीता जी। और यदि हमारे परिवार खुश होंगे तो हमारे मोहल्ला खुश होगा, मोहल्ला खुश होगा, हमारा क्षेत्र खुश होगा, हमारा क्षेत्र खुश होगा तो हमारा राज्य खुश होगा, हमारा राज्य खुशहाली को प्राप्त होगा तो हमारा देश खुश होगा, हमारा देश खुश होगा तो पूरा विश्व खुश होगा। विश्व शांति की हम कामना कर सकते हैं। और ये ग्रंथ ऐसी व्यापक विश्व शांति के लिए एक मूल आधार, एक संजीवनी स्थापित हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप ज़रूर इसमें गीता जी को पढ़िए और संतों से गीता जी के उपदेश सुनिए। मेरी यही आपकी खुशहाली के लिए, आपके लिए मेरी आपसे विनती है। अपने लिए तो जो हमें करना था संत बन के तो वो कर चुके, ये तो आपके लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।